करते आ रहे कुछ सियासी घरानों के अगर हकीकत में पहुंचा जाए तो आपको तस्वीर और दिशा और दशा कुछ और ही नज़र आएगी। हमारे साथ कुछ ग्राम पंचायत के लोग मौजूद हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुछ सियासी घरानों की जिन्होंने पिछले 40 से 50 सालों से जो मेवात की राजनीति पर राज कर रहे हैं, लेकिन जब विकास की और डेवलपमेंट की बात आती है, जो सियासत की जो विकास की सबसे छोटी इकाई होती है पंचायती चुनाव, जब उस पर नज़र डालते हैं तो एक सियासी घराने का एक सरपंच साहब उसके ग्राम पंचायत की तस्वीर और दिशा और दशा और ये बदहाली हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, दरअसल ये खानपुर जो वर्तमान के विधायक हैं, नूह से सीटिंग विधायक आफ्ताब अहमद, उसके जो भतीजे हैं, उस सरपंच के अंतर्गत ये गांव रायसी का आता है। उसकी तस्वीर, उसकी बधाई हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राम पंचायत के कुछ मौजूदान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे झकझोर करने वाली बात तो ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से ही इस रास्ते ने अभी तक विकास नाम की कोई चीज़ नहीं देखी है। ये कुछ गाँव के कुछ पढ़े लिखे नौजवान हैं, क्योंकि इस बार मेवात का नौजवान जागरूक हो चुका है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों इस तरीके की दिशा और दशा है, क्यों इस तरीके की बदहाली से ये जनता जूझ रही है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं विकास को ना होने की क्या वजह मानते हैं आप? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि विकास के ना होने की वजह यही है कि अगर जो गांव में आपसी तालमेल है वो इस तरह का है कि अगर मैं मतलब उनके अगेंस्ट जाता हूँ तो गांव के कुछ तत्व ऐसे हैं कि उनके पास जाके बैठ जाते हैं, और इसी वजह से गांव का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। आज तक सन 47 से लेकर और अब तक टिल डेट तक अभी तक कोई भी ऐसा विकास मतलब गांव में ना स्कूल को लेके, ना लाइट को लेके, ना रास्तों को लेके अभी तक कोई विकास नहीं किया गया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। नहीं, ये क्या मानते हैं, आपसे पहले ये रास्ता शायद पहली दफ़ा भी नहीं बना है इसके पीछे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो आफ्ताब अहमद है उसके जो भतीजे हैं वो यहाँ से सरपंच हैं, लेकिन ये दूसरा उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये गांव कंवरसी का आता है, इसके पीछे रायसी का गांव है। इसके पीछे क्या वजह? शोषण इसीलिए होता रहा कि देखो जी, इसमें ना तो हमारे गांव में बूथ है वो खानपुर में है, ना हम फार्म भर सकते हैं, ना वोट डालने के लिए जा सकते हैं, और जो मेंबर होते हैं पंचायत के अंदर, मेंबर भी हमारे पास एक ही है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेंबर भी उनका ही है। अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ भी है, बाई चांस इन केस अगर हुआ भी है, तो वो फ्रंट पे हुआ है जहाँ जहाँ उनके घर हैं। अब आप देख रहे हो रास्तों की हालत क्या है। नूह से सीटिंग विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद उसके पैतृक गांव जो खानपुर है उस ग्राम पंचायत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ गणमान्य लोग मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से ही गांव ने विकास नाम की चीज़ नहीं देखी है। इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं, ये मैं जानने की कोशिश करूँगा। दशा गाँव की है सर। इसमें क्या हुआ कि ग्राम आफ्ताब के अंडर आता है ये गाँव, इसमें आज तक ना स्कूल बना है, ना आज तक ग्राम पंचायत ने कहीं प्लॉट काटते गरीब आदमियों की, ना प्लॉट कटी हैं, और इसमें जो रास्ते में कुहड़ियाँ पड़ी हैं, इसकी मैंने दरखास्त लगाई थी पंचायत भवन में, और DC के वहाँ मैंने पंचायत भी लगा, वो क्या नाम है, दरखास्त लगाई थी, फिर भी इन्होंने नहीं हटाया। वजह क्या है? वजह पूछिए। वजह यह है कि हमारा गाँव उनके खिलाफ बोलता नहीं है, क्योंकि वो दबंग आदमी है, इसलिए नहीं बोलता हमारा गाँव। बात यह है। मैन तो नहीं, कुछ लोग ये बोल रहे थे जब हम गाँव में आपके में एंट्री किए थे कि हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार तो सबको है, क्योंकि लोकतंत्र देश है, लेकिन क्या वजह, क्या वो कुछ शरारती तत्वों जैसा लोग बता रहे थे कि वो दबंगई दिखाते हैं, बूथ पर वो वोट डालने नहीं देते, क्या क्यों इस तरीके का कोई है गांव में? ऐसा है जी, वो वोट खूब अच्छी तरह डालने देते हैं, लेकिन हमारे गांव वाले जिला पार्षद की, पंचायत की या MLA कोई भी इलेक्शन अगर होता है तो किस लिए नहीं डालते? क्योंकि वहाँ झगड़ा होने की संभावना होती है, वो नहीं डालने देते। वो खुद ही अपने अपने घर में पंचायत चुन लेते हैं। एक मेंबर हमारे गाँव में होता है, वो चौधरी आजम है हमारे गाँव का, वो उनका बंदा है, हमारा थोड़ी है। ये बात है जी, इसलिए नहीं डालने देते वो वहाँ वोट। नहीं, मैं ये आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि गांव के कुछ चुनिंदा लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जब वो उनके पास जाते हैं कि हमारे गांव की दिशा और दशा ऐसी है, ये तस्वीर ऐसी है, बदहाल गांव है, तो अभी भी विकास की बाढ़ जो रहा है, तो वो क्या कहते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? उनका रिएक्शन ये होता है कि जी ग्राम पंचायत को पैसा नहीं मिला, जबकि ग्राम पंचायत में कम पैसा आया है, और जबकि सारे ग्राम पंचायत को रायसी का, और जिस दिन से आज तक ये बसा है, पैसा आता ही रहा है। कहीं बाउंड्री का, कब्रिस्तान बाउंड्री का आता है, हर चीज़ का पैसा आता है, लेकिन लगाते नहीं है हमारे गांव में। उनका गांव जाके देखो, उनमें पक्की फर्श कर रखी है उन्होंने। हमारे गांव कोई पंचायत भवन नहीं है, हमारे गांव में स्कूल सही नहीं है, हमारे गांव में रास्ता सही नहीं। जो झगड़ा बन रहा है ना, अब
ये झगड़ा इसी बेस पे बन रहा है, जो रोज झगड़ा हो रहा है, चोरी हो रही है, ये हो रही है, ये इसीलिए हो रहा है कि जब हम उनके रास्ते से निकल के आते हैं तो हमारे एक दिन मेरा भतीजा था, माँ बहन की गालियाँ दी उसको रोक करके वहाँ। किस लिए दी? हाँ, कितने दिनों से वो यहाँ पे सत्ता पे जो सरपंची का आपका ये है ग्राम 60 पंचायत? साल होगी सही। अच्छा, 60 साल होगी, 60 साल से कोई काम नहीं हुआ। 73 साल होगी। मतलब देश आज नहीं, जनता तो जनार्दन होती है, जनता तो सत्ता भी चेंज कर सकती है, आप लोगों के हाथ में उनको सत्ता देना। हमारे हाथ में, लेकिन जी हम पंचायत का जो है, हमारा गांव का कोई फार्म नहीं भरता उनके मुकाबले पे, चौधरी आफ्ताब के मुकाबले पे, क्योंकि वो दबंग आदमी, अच्छे घर ऊंचा घराने के आदमी है। जी देखिए साहब, ये है सीटिंग विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद के गांव की तस्वीर। जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, जिन्होंने असेंबली में बैठ करके जो ये दावा करते हैं, झूठे दिलासे देते हैं कि हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, ये वो दूरदर्शा है। दरअसल खानपुर ग्राम पंचायत की ये रायसी का गांव है, इसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस रास्ते ने अभी तक विकास की कोई रूपरेखा इस गाँव में नहीं है, इस रास्ते की हालत बद से बदतर है। और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें हम आपको रायसी का ग्राम पंचायत की दिखा रहे हैं। ये खानपुर घाटी है, खानपुर जो पंचायत है उसके अंतर्गत ये आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो मौजूदा विधायक हैं आफ्ताब अहमद, उसके जो भतीजे हैं वो यहाँ से सरपंच हैं, और ये लोग अपने पूरे मतलब एक सत्ता का रसूख दिखाते हैं। इन लोगों को कहते हैं कि हम लोगों के लिए ग्राम पंचायत के लिए कोई विकास के लिए राशि नहीं है, इसकी वजह से विकास नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसके पीछे आप अतीत में जाएंगे तो आपको कुछ और ही नज़र आएगा। ये देखिए, कुछ सियासी घरानों ने एक कठपुतली बनकर के वोटरों को अब तक बरगलाने का काम किया है, लेकिन इस बार का युवा, इस बार की जनता समझदार हो चुकी है, जान चुकी है। अब ये लोग मीडिया के माध्यम से और सरकार के माध्यम से ये लोग उनको इस बार सबक सिखाने का काम करेंगे। इनका कहना है कि हमको वोट डालने तक नहीं जाने दिया जाता, वहाँ बूथ पर इन लोगों को ये हक नहीं है कि ये वोट डाल सकें। वहाँ कुछ दबंगे, कुछ शरारती तत्व इस तरीके की हरकत करते हैं और यहाँ की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कब तक ये जनता यहाँ की कठपुतली बनकर रहेगी, कब तक इसका शोषण होता रहेगा, कब तक इनका पूरे तरीके से यहाँ जनता जो इनका सामना करती रहेगी, इसका सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब पंचायत राज के चुनाव में यहाँ की जनता एक बार फिर से यहाँ के नुमाइंदा तय करेगी और उसकी दिशा और दशा क्या होगी ये तब पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।